हेलो दोस्तों लवण क्या होता है, क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है, वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में। तो उन प्रश्नों को करने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा पीएच स्केल होता क्या है और पीएच का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं पीएच स्केल होता क्या है। तो देखिए पीएच स्केल क्या होता है। तो यह एक तरह का स्केल होता है, एक तरह का पैमाना होता है जो बताता है जो कोई विलयन जो है वो क्षारीय विलयन है कि वो अम्लीय विलयन है या वो उदासीन विलयन है। ठीक है, तो पीएच स्केल से आप पता कर सकते हैं कोई विलयन का क्या प्रकृति है, उसमें अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है। मतलब आप आसानी से किसी विलयन की अम्लीयता या उसके क्षारीयता को आप माप सकते हैं, उसमें अम्लीयता कितना है और उसमें क्षारीयता कितना है। ठीक है, दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे पीएच का जो मान होता है 0 से 14 के बीच में आता है। तो पीएच का पैमाना जो होगा 0 और 14 के बीच में ही आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट अम्लीय विलयन जो होगा, अम्लीय विलयन है और इस स्केल से मापिएगा तो अम्लीय विलयन का जो पीएच का मान होता है वो 7 से कम होगा। 7 से अगर पीएच का मान कम आ रहा है इसका मतलब है वो विलयन जो है कैसा विलयन है, अम्लीय विलयन है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे अम्लीय विलयन का जो पीएच का मान होगा हमेशा क्या होगा, 7 से कम होगा। दूसरा चीज ध्यान रखेंगे क्षारीय विलयन का जो पीएच का मान होगा वो 7 से अधिक होगा। तो 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा और पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय विलयन होगा। और तीसरा ध्यान रखेंगे अगर विलयन का पीएच का मान 7 है, पीएच का मान अगर 7 आ रहा है तो हम समझेंगे वो ना क्षारीय विलयन है ना अम्लीय विलयन है, वो कैसा विलयन है, वो उदासीन विलयन है, न्यूट्रल विलयन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद शॉर्ट में आपको यहाँ पे लिख दिए हैं पदार्थ। ठीक है, अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, उदासीन हो सकता है। पदार्थ अगर अम्लीय होगा तो पीएच का मान 7 से कम होगा, पदार्थ अगर क्षारीय होगा तो पीएच का मान 7 से अधिक होगा और पदार्थ अगर उदासीन होगा तो उसका पीएच का मान कितना होगा, 7 होगा। उसके बाद कुछ पॉइंट को और ध्यान रखना है, पीएच का मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, लेकिन पीएच का मान जितना 7 से कम होगा उस पदार्थ के अंदर अम्लीय गुण अधिक होगा। तो पीएच का मान जितना कम होगा उस पदार्थ में अम्लीयता का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, उसी तरह पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। मान लीजिए किसी क्षार का पीएच 8 है, किसी का 10 है, किसी का 14 है, तो 14 वाला जो होगा बहुत अधिक क्षारीय होगा 8 के तुलना में। ठीक है, तो पीएच का मान जितना अधिक होगा उसका क्षारीयता गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्वेश्चन अगर बोले जे एक का पीएच 14 है, एक का पीएच 10 है, तो इसमें सबसे अधिक क्षारीय कौन है, तो 14 वाला जो होगा अधिक क्षारीय होगा, 8 वाला कम क्षारीय होगा अगर पीएच का मान दिया। उसी तरह अम्लीय में बात करेंगे। ठीक है, पीएच एक का पीएच 2 है और एक का पीएच 5 है, इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो पीएच 2 वाला अधिक अम्लीय होगा और पीएच 5 वाला कम अम्लीय होगा। दोनों को तुलना करेंगे तो जैसे ही पीएच का मान कम होगा उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है पीएच का मान जितना कम होगा वो पदार्थ उतना अम्लीय होगा, पीएच का मान जितना अधिक होगा वो पदार्थ उतना ही क्या होगा, क्षारीय होगा। और पीएच का मान 7 होगा, ठीक है, तो वो पदार्थ जो होगा उसमें क्षारीय और अम्लीय गुण ठीक है बराबर होगा। इसका मतलब वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। ठीक है, तो यह बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान याद रखेंगे। इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे पीएच का मान अगर 2.2 है, किसमें होता है, नींबू में, तो नींबू में जो अम्ल होता है उसका पीएच का मान कितना होता है, 2.2। सिरका का जो पीएच का मान होता है 2.4 होता है। शराब का जो पीएच का मान होता है 2.8 होता है। और अम्लीय वर्षा या दांतों का क्षय प्रारंभ उसका कितना पीएच होता है, 5.5। तो 5.5 जो पीएच होता है वो किसका होता है, अम्लीय वर्षा। ठीक है, या इतना पीएच हो जाएगा, इससे कम होने लगेगा तो दांत जो है खराब होने लगेगा, दांत में खोलेरा होने लगेगा। ठीक है, जिसको अपने भाषा में खोलेरा बोलते हैं, मतलब उसमें ठीक है छेद होने लगेगा, खराब होने लगेगा।
6 pH किसका होता है? मूत्र का। तो मूत्र का जो pH का मान होता है 6 होता है, और रक्त का जो pH का मान होता है वो कितना होता है? 7.4। और 7 से लेकर 7.8 तक अगर pH का मान है, इस pH मान पर हमारा जो शरीर है, हम लोगों का जो शरीर है वो सही से काम करता है। तो इन महत्वपूर्ण pH का मान जो है उसको याद रखना है। इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर H+ या OH- हाइड्रोजन आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन का सांद्रता दे दे तो हम लोग कैसे pH का मान निकालेंगे उसको हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए, pH का फॉर्मूला होता है -log H+ आयन का सांद्रता। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का सांद्रता को रखेंगे तो pH का मान आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन का सांद्रता नहीं दे, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब OH का सांद्रता दे, तो OH का सांद्रता रखेंगे तो आ जाएगा। तो क्या आएगा? POH आ जाएगा। और एक आ जाएगा तो दूसरा आप निकाल सकते हैं, क्या कि pH और POH को दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। pH अगर 7 है तो POH भी 7 हो जाएगा। pH का मान अगर 10 है तो POH का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बस 14 में से घटा लेना, एक का मान आ जाएगा, दूसरे का मान निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे हाइड्रोजन का सांद्रता दिया है 10⁻⁻6 मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी क्या है? घबराना नहीं है, वो आपको हम बता देंगे। तो यहाँ पे सांद्रता दिया, फॉर्मूला में पुट कीजिए pH बराबर -log H का सांद्रता। H का सांद्रता यहाँ पे कितना है? 10⁻⁻6। अब आप लॉग पढ़े होंगे मैथ में, थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो -6 -1 प्लस हो जाएगा, और log 10 बचेगा। log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो 6 × 1 कितना हो गया? 6। तो pH का मान कितना है? 6। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पावर -6 है, माइनस को हटा दीजिए, 6 लिख दीजिए। तो pH अगर 6 है तो POH कितना होगा? 14 में से घटा लीजिए तो 8। तो pH का मान 6 हो गया, और POH का मान कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं बिना देखे हुए, जैसे -8 है। ठीक है, यहाँ पे इसका सांद्रता दिया है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका कितना आएगा? pH का मान कितना आएगा? 8 आएगा। और POH का मान निकालना है तो 14 में से 8 घटा दीजिए, कितना आएगा? 6 आएगा। अगर ऐसे दिया, नॉर्मलिटी दिया, N/1000 ACl सोल्यूशन है, इसका आपको क्या निकालना है? pH निकालना है। तो क्या करेंगे? 1/1000 सांद्रता हो जाएगा। 1/1000 को 10⁻³ लिख दीजिए। अब देखिए, 10⁻³ मतलब pH कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। pH दे दिया तो POH निकाल लीजिए। तो दोनों पूछ सकता है या कोई एक पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो pH निकाल लीजिएगा तो POH आ जाएगा। तो ये 3 है तो POH कितना हो जाएगा? 14 में से 3 गया 11। तो इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखेंगे, इस पर भी BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अगर pH का मान 6 से 3 हो रहा है, मतलब pH का मान घट रहा है, तो आपको बताया था pH का मान जितना घटेगा उतना ही अम्लीय होगा, उतना ही मजबूत अम्ल होगा। तो 6 से 3 गया तो अम्लीयता जो है बढ़ जाएगा। नीचे बताया जितना pH का मान कम होगा, आपको बता चुके हैं, अम्लीयता उतना बढ़ेगा। तो अम्लीयता तो बढ़ गया, कितना बढ़ेगा? तो याद रखिए, कितना का गैप है? 3, तो 10⁻³ लिख देंगे। ठीक है, तो 6 से 3 गया तो अम्लीयता 10⁻³ से क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर 2 से 4 गया तो pH का मान ऊपर जा रहा है। ठीक है, और 7 से नीचे है तो अम्ल तो है, लेकिन अम्लीयता यहाँ पे क्या हो गया? घट गया। कहीं pH का मान बढ़ेगा तो अम्लीयता घट जाएगा। तो 2 से 4 अम्लीयता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कितना से घटेगा? तो कितना का गैप है? 2 का, तो 10⁻² से क्या हो गया? घट गया। उसके बाद 8 से 10, pH का मान अगर 8 से 10 जा रहा है तो 8 से 10 मतलब 7 के ऊपर क्षारीय होता है। तो क्षारीय का मतलब आपको बता दिए, pH का मान बढ़ेगा तो क्षारीय भी बढ़ेगा। तो 8 से 10 हुआ तो क्षारीयता क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्षारीयता बढ़ेगा, लेकिन कितना से? 2 का गैप है तो 2 से बढ़ गया। 12 से 8 हुआ, 12 से 8, तो 12 से 8 होगा तो क्षारीयता क्या हो गया? घट गया। लेकिन कितना घटा? तो 4 का गैप है तो 10⁻⁴, तो इसको बोलेंगे क्षारीयता जो है 10⁻⁴ से क्या हुआ? घट गया। तो इस तरह हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, बेस क्या होता है मतलब क्षार क्या होता है, सॉल्ट मतलब लवण क्या होता है, और पीएच स्केल क्या होता है। ये सारी चीज़ को हम लोग देख चुके हैं और सब पे आधारित प्रश्नों को भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, चारों को मिलाकर पढ़िए, एसिड बेस सॉल्ट और पीएच को अच्छा से पढ़ लीजिए। इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में। और इस चैनल से जुड़ जाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड आप देख रहे हैं बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, थ्योरी दिया जाएगा। जो एग्जाम में पूछा जाता है एक भी पॉइंट यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट को यहाँ पे बताएंगे, समझाएंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे, थ्योरी को भी करेंगे। ठीक है, ताकि आप कम समय में बेहतर से बेहतर कर सकें।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों पीएच स्केल क्या होता है ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। अब पीएच स्केल पर आधारित जो भी प्रश्न है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है पीएच का मान निर्धारण किसने किया। ऑप्शन है ए लेब्वाइजर, बी ऑप्शन है प्रिस्टले, सी ऑप्शन है केवेंडिश, डी ऑप्शन है सरिन्सन। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, सरिन्सन ने पीएच मान का निर्धारण किया था। अगला प्रश्न है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन संदरण का मान होता है। ऑप्शन है ए 10 का पावर -7, बी 10 का पावर -10, सी 10 का पावर -5, डी 10 का पावर -14। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 का पावर -7। अगला प्रश्न है अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। ऑप्शन है ए 7, बी 7 से कम, सी 7 से अधिक, डी 14। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 से कम। अगला प्रश्न है क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। ए 7 से कम, बी 7 से अधिक, सी 0, डी 7। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन 7 से अधिक। अगला प्रश्न है उदासीन घोल का पीएच मान होता है। ऑप्शन है ए 7 से कम, बी 7 से अधिक, सी 7, डी 14। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है। ऑप्शन है ए 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान है। ऑप्शन है ए 5.0, बी ऑप्शन है 6.4, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 8.0। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन 7.4। अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान होता है। ऑप्शन है ए 6.1, बी ऑप्शन है 6.6, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 8.0। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6.6। अगला प्रश्न है पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। ऑप्शन है ए निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाला रसायन की गुणवत्ता, बी ऑप्शन है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, सी ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक, डी ऑप्शन है दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। अगला प्रश्न है एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता ए 1 गुना बढ़ जाती है, बी 3 गुना कम हो जाती है, सी 10 गुना कम हो जाएगी, डी 1000 गुना कम हो जाएगी। तो ऑप्शन है सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन 3 गुना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। ऑप्शन है ए शुद्ध पानी, बी ऑप्शन है क्षारीय विलयन, सी ऑप्शन है उदासीन विलयन, डी ऑप्शन है अम्लीय विलयन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन ए दोनों सही होगा। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है और उदासीन विलयन का भी पीएच 7 होता है। शुद्ध पानी क्या है, उदासीन विलयन होता है। अगला प्रश्न है पानी का पीएच मान है। ऑप्शन है ए 4, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 18। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच है। ऑप्शन है ए 8, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6.5। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है, बेस करता है, और बेस का पीएच मान क्या होगा 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए 8। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।